हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे संसाधन एवं विकास चैप्टर का कुछ टॉपिक्स जो हैं। मृदा संसाधन, दूसरा है भूमि निम्नीकरण और उसी में है संरक्षण उपाय, और तीसरा पॉइंट है मृदा का वर्गीकरण। जिन्हें इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी अगर किसी को वीडियो धुंधली नज़र आ रही हो तो आप वीडियो की रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं। पहला पॉइंट है मृदा संसाधन। मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। नेक्स्ट है भूमि नवीनीकरण और संरक्षण के उपाय। कुछ मानव क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय। पहला है वनारोपण। पेड़ लगाकर हम भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। दूसरा पॉइंट है चारागाहों का उचित प्रबंधन। तीसरा है पशुचारण नियंत्रण। चौथा है रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों द्वारा स्थिरीकरण। पांचवा है बंजर भूमि का उचित प्रबंध। छठा है खनन नियंत्रण। ये थे वो भूमि निम्नीकरण को नियंत्रण करने के उपाय। आगे है पॉइंट नंबर 3 जो है मृदा का वर्गीकरण। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत में मृदाओं को निम्नलिखित प्रकार से बांटा जा सकता है। भारत में किन किन प्रकारों से मृदा को बांटा जा सकता है उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। पहला है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा पहला, इसके बारे में हम जानें। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। जो भारत के उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी गोदावरी नदी जो है और कृष्णा कावेरी नदी के डेल्टे के भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। अधिकतम उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है, जिससे यह जनसंख्या घनत्व अधिक है। जलोढ़ मृदा जो होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, जिससे बहुत से लोग खेती के लिए वहाँ पे रहते हैं, जिससे जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है। उत्तर जलोढ़ मृदा फास्फोरस और चूर्ण युक्त होते हैं, जो इसे गन्ने, चावल, गेहूं, अन्य अनाजों को दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। जलोढ़ मृदा पर जो सबसे ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं उनमें से है गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन। ये सब जलोढ़ मृदा पर ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है। अगला है काली मिट्टी, जिसे हम काली मृदा भी कह सकते हैं। मिट्टी को ही मृदा कहा जाता है। इसका पॉइंट है इन मृदाओं का रंग काला होता है और रेगर मृदा भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। रेगर मृदा किसे कहा जाता है तो काली मृदा को रेगर मृदा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। जो काली मृदा है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है कपास की खेती के लिए, इसलिए उसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। जो काली मृदा है वो ज़्यादातर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पत्थरों पर पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी के घाटियों तक फैली है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। जो काली मृदा होती है उसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत तेजी होती है। यह काली मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। नेक्स्ट हम जानेंगे लाल और पीली मृदा। लाल मिट्टी दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। जहाँ पे वर्षा कम होती है वैसे क्षेत्र में ज़्यादातर लाल और पीली मृदा पाई जाती है। लाल और पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान और दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट क्षेत्रों में पहाड़ी पथ पर पाई जाती है।
इन मृदाओं का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होते हैं। नेक्स्ट है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है वैसे स्थान में लेटराइट मृदा पाई जाती है। जो लेटराइट मृदा होती है वो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा पर अत्यधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। जो लेटराइट मृदा होती है उसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है क्योंकि अधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थ को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा ये राजस्थान में पाई जाती है। पश्चिमी क्षेत्र में जो राजस्थान के मरुस्थलीय मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्प दर अधिक है और मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम हो जाती है। मरुस्थलीय मृदा में नमक की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। नेक्स्ट है वन मृदा। वन मृदा जो वो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध होते हैं। ये वन मृदा है जो वो वर्षा वन वाले क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं। इन मृदा के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटी में यह मृदा दोमट और होती है परंतु ऊपरी ढालों पर इसका गठन मोटे कणों का होता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों विशेषकर नदी सोपनों और जलोढ़ पंखों आदि में यह मृदा उपजाऊ होती है। ये थे मृदा संरक्षण के उपाय और उसके निम्नीकरण और मृदा के प्रकार के बारे में।